हेलो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक हम लोगों का है वो है अभ्यास 5C। तो 5B तक हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो अब चलिए आज अभ्यास 5C के जितने भी सवाल हैं वो हल करेंगे। यहाँ पहला सवाल लिखा है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। तो ये सब सवाल जो दिए हैं यहाँ पर बहुत ही ईजी हैं। ये सब 2 सेकंड में आप इस सभी सवालों को लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। पहला सवाल यहाँ पर जैसे दिया है, C गुणे C गुणे डॉट डॉट 5 बार, यहाँ लिखा है ना 5 बार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, और इस पर पावर का मतलब घात जो होता है, कैसे लिखेंगे, जब गुणा होता है आपस में तो इसके जो घातांक होते हैं वो आपस में जुट जाते हैं। यहाँ C पर पावर 1 है, यहाँ C पर पावर 1 है, यहाँ C पर पावर 1 है। जहां पर अगर उसका घात कुछ नहीं लिखा है वहां पर 1 वो होता है। तो ये C पर पावर 1, C पर पावर 1, C पर पावर 1 गुणे 5 बार, तो इसका जो घात होगा वो आपस में जुड़ जाए। तो 1 2 3 4 5, ये 5 बार लिखा है तो C पर पावर हो जाएगा 5। ये आपका आंसर। अगर किसी के पावर जैसे A लिखा है, A पर पावर कुछ नहीं है, अगर A पर पावर कुछ नहीं है तो A पर पावर 1 यहां पर होता है हमेशा। ये चीज यहां पर छिपा होता है, A पर पावर 1। अगर A पर पावर 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। ये तो सवाल जो है बहुत आसान है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये चीज नहीं पता होता कि किसी पर घात अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा। A पर पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होगा। किसी भी अंक या किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो वो संख्या 1 हो जाएगी। जैसे 5 पर पावर अगर 0 है 1 हो जाएगा, 8 पर पावर 0 है 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ C पर पावर 1 1 1 5 बार, तो C पर पावर हो जाएगा 5, क्योंकि गुणा जब होता है आपस में तो उसके घात जो होते हैं वो आपस में जोड़ लिए जाते हैं। दूसरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, दूसरा आंसर लिखा है 5 गुणे A गुणे A गुणे B गुणे B गुणे B। तो इसको क्या है अलग अलग लिखेंगे। ऐसे 5 हो गया, मतलब एक जैसे जो संख्याएं, एक जैसे जो चर या अचर संख्याएं रहेंगी उनको एक साथ लिखेंगे। 5 लिख लिए। अब ये दोनों एक जैसे हैं, A गुणे A, तो इसको A लिखेंगे एक बार, लेकिन इसका घात अब आपस में जोड़ लेंगे। एक यहाँ है एक यहाँ है, तो एक एक यहाँ हो जाएगा 2। फिर गुणे B एक जैसा है तो इसको एक बार लिखेंगे और आपस में जोड़ लेंगे, 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। अब इसको लिख सकते हैं एक लाइन में ऐसे, 5A स्क्वायर B क्यूब। ये आपका आंसर है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ऐसा लिखेंगे तो ये आसानी होगा समझने में। अब ये तीसरा सवाल आपका जो लिखा हुआ है इसको कैसे लिखेंगे, तीनों एक जैसा है तो एक बार इसको लिखेंगे। अब इसका जो घात होगा वो जोड़ लेंगे, 1 2 और ये 3, तो 7 पर पावर हो जाएगा 3। ये आपका आंसर। ये सब सवाल बहुत आसान है, समझ में भी आ रहा होगा, इतनी ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। चौथा सवाल जो लिखा हुआ है, T गुणे T गुणे Y गुणे Y, तो T लिखेंगे और इसका घात 1 1 2, तो T स्क्वायर गुणे Y पर 1 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, C स्क्वायर Y। ये आपका आंसर। यहाँ पर क्या करना है, एक जैसे जो भी चर या अचर संख्याएं आएंगी उनको एक बार लिखना है, उसका घात जो है वो जोड़कर लिख देना है। यहाँ पर आपको काउंटेशन आता होगा, काउंटेशन का मतलब 1 2 3 4 5 ये सब आता होगा। तो क्या करना है, यहाँ ये B आया है, B को गिनकर लिखना, खाली गिन लेना है, गिनती आता होगा आपको, इसको गिनकर लिख लेना है, इसको गिनकर लिख लेना है कि कौन सा अचर कितनी बार आया है, कौन सा चर कितनी बार आया है।
तो ये आपका घातांकीय रूप ऐसे ही होगा। तो पहला सवाल हल हो गया। अब इसके बाद हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित को गुणा के रूप में लिखिए। इसके पहले जो सवाल था उसमें घातांकीय रूप में लिखना था, लेकिन यहाँ क्या करना है, गुणा के रूप में लिखना है। इसके पहले वाले सवाल में गुणा के रूप में ऑलरेडी लिखा हुआ था, उसको घातांकीय रूप में लिखा। यहाँ घातांकीय रूप में लिखा है तो इसको गुणा के रूप में लिखना है। तो उसी का अपोजिट ये सवाल है। पहला सवाल यहाँ पर आपको देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है, तो इसको लिखेंगे ए गुणे ए। अब एक घात यहाँ है, एक घात यहाँ है, तो एक घात हो जाएगा 2 घात। फिर इसके बाद गुणा का चिन्ह बी गुणे बी, ये आपका आंसर है। ए को लिखना है 2 बार, बी को लिखना है 2 बार। इसका मतलब यही है कि ए को 2 बार लिखना है और बी को 2 बार लिखना है। दूसरा सवाल लिखा है 9ab क्यूब, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 गुणे ए। जहां पर कोई घात नहीं है वहां पर एक छिपा होता है, एक यहां भी है एक यहां है। तो 9 को 1 बार लिख दिए, ए को 1 बार लिख दिए, गुणे बी को 3 बार लिखना है क्योंकि इसका जो घात है वो 3 है, तो बी को 3 बार लिखिए, 1 2 और 3, यही आपका आंसर है। तो इसको अगर हल करेंगे, अगर इसको घातांकीय रूप में लिखना होगा तो 9 1 है, 1 को लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ए भी, ए पर पावर भी 1 है, यहाँ हो गया। बी को 1 2 3, तो बी पर पावर हो जाएगा 3, क्योंकि बी यहाँ 3 बार आया है तो बी क्यूब हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं 10 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो 10 को ऐसे लिख लेना है 1 बार, क्योंकि इसका जो घात है वो 1 है। लिखा नहीं है लेकिन 1 यहाँ छिपा होता है। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का मतलब कि एक्स को 3 बार लिखना है, वाई को 3 बार लिखना है, जेड को 3 बार लिखना है। तो एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स, एक्स 3 बार हो गया, गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई, वाई भी 3 बार हो गया, गुणे जेड गुणे जेड, ये आपका आंसर। 10 को 1 बार लिखना है, एक्स को 3 बार, वाई को 3 बार और जेड को 3 बार गुणा के रूप में ऐसे लिख देना है। यही है इसका गुणाकार रूप। इसी का ये जो है ये घातांकीय रूप में लिखा और ये गुणा के रूप में लिखा। तो अब ये सवाल भी आ गया होगा समझ में, बहुत आसान ये सवाल होते हैं। तीसरा सवाल अब कैसे हल होगा इसको देखते हैं। तो अब तीसरा सवाल है यहाँ पर निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन था वही तीसरा नंबर क्वेश्चन भी है। यहां पर ऐसे लिखा है ए गुणे ए डॉट 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 n बार तक। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ए गुणे डॉट डॉट n बार तक। n का मतलब यहां पर अनंत, पता ही नहीं है कि कितनी बार लिखना है, लेकिन n बार का मतलब यहां होता है अनंत बार। तो ये जो a होगा इसको घातांकीय रूप में लिखना है, तो a पर पावर n ये हो जाएगा। अगर यहाँ m होता तो a पर पावर m, यहाँ 10 होता 10 बार तो a पर पावर 10। यहाँ जो भी संख्या रहेगा उसी को घात में लिख देना है a के। तो ये पहला सवाल आ गया होगा। दूसरा सवाल अब देखते हैं, ये b गुणे b डॉट डॉट n बार तक। तो फिर n आ गया यहाँ पर, क्या करेंगे अब b पर पावर n हो जाएगा, ये आपका आंसर। यहां कोई भी संख्या लिखा है और एक जैसा है, फिर लास्ट में n बार m बार x बार y बार z बार कुछ भी लिखा है अगर, तो उसी को घात में यहां लिख देना, यहां घात में इसी को लिख देना है। तीसरा सवाल है 2 बार 3 आया है, तो ऐसे लिखेंगे इसको 3 पर पावर 2, 3 स्क्वायर गुणे 4 2 बार आया तो 4 लिखेंगे और कितनी बार 2 बार। ए कितनी बार, तो ए आया है आपका 2 बार।
3 2 बार आया तो 3 पर पावर 2, 4 2 बार आया 4 पर पावर 2, a 2 बार आया तो a पर पावर 2। अब इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर a स्क्वायर। बीच में जब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह छिपा होता, ये चीज आपको ध्यान में रखना। बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह यहाँ पर माना जाता है। तो ये आपका ये आंसर हो गया तीसरा। चौथा सवाल यहाँ लिखा है a गुणे f गुणे t गुणे t। a आया है एक बार, गुणे यस आया है एक बार, गुणे t आया है 2 बार, तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं a यस t स्क्वायर, यही आपका आंसर है। तो तीसरा सवाल भी बहुत आसान है। इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल दिए गए हैं सब बहुत ही आसान है, केवल उसका घातांकीय रूप लिखना है और जहां घातांकीय रूप लिखा है वहां पर उसका गुणा का रूप लिखना। तो तीसरा सवाल अब आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और उसको हल करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक व्यक्ति की वर्तमान आय a रुपए है, उसकी आय प्रतिवर्ष b गुनी हो जाती है, 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी। तो सवाल अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार पढ़ने से तो सवाल को बार बार पढ़ेंगे, समझ में आएगा कि इस सवाल में क्या दिया है, क्या करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर एक व्यक्ति की वर्तमान आय, वर्तमान आय दिया है तो वर्तमान आय लिखेंगे। कितना है, a रुपए दिया है, a रुपए। एक व्यक्ति की वर्तमान आय a रुपए है, उसकी आय प्रतिवर्ष b गुनी हो जाती है। प्रतिवर्ष आय में वृद्धि, प्रतिवर्ष आय में वृद्धि कितनी हो जाती है, b गुनी हो जाती। ये दोनों लाइन जो लिखा है ये आपके प्रश्न से ही लिखा है, जो प्रश्न में दिया है उसी को यहाँ पर लिखा है इस रूप में। एक व्यक्ति की वर्तमान आय a रुपए है और प्रतिवर्ष आय में जो वृद्धि हो रही है वो b गुनी हो जा रही है। 3 वर्ष बाद उसकी आय, 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी हो जाती है। व्यक्ति की जो वर्तमान आय है तो वर्तमान आय है a गुणे प्रतिवर्ष आय में वृद्धि हो जा रही है कितना, b गुना वृद्धि हो जा रही है, ये प्रतिवर्ष। 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आय कितनी होगी, तो यहाँ हो जाएगा आपका b क्यूब। 3 वर्ष बाद, ये जो b लिखा है ये 1 वर्ष का था, यहाँ पर अगर b ऐसे लिखा है तो ये 1 वर्ष का है, लेकिन यहाँ प्रश्न में देखेंगे 3 वर्ष बाद पूछा है तो यहाँ 3 हो जाएगा। अगर यहाँ 7 वर्ष पूछता 7 यहाँ हो जाता, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा a b क्यूब। अब से सवाल समझिए, एक व्यक्ति की जो वर्तमान आय है वो a रुपए है, प्रतिवर्ष आय में वृद्धि हो जा रही है b गुनी, तो b से इसमें गुणा करेंगे ऐसे a और प्रतिवर्ष वृद्धि b गुनी हो जा रही है तो b से b गुणा कर देंगे a में। 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आय, 3 वर्ष बाद यहाँ b पर क्यूब ऐसे लिख देंगे। अगर 5 वर्ष तो यहाँ 5 लिख देते, 7 वर्ष तो यहाँ 7 लिख देते, 8 वर्ष तो 8 लिख देते। तो ये सवाल अब आ गया समझ में। तो अभ्यास 5C में आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट सॉल्व हो गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो वीडियोस के अपडेट्स रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें।